ये देखिए पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे यहाँ से I बराबर कितना होता है I बराबर I क्या है इलेक्ट्रिक ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तब फिर हम लोग बात की थी कि I बाई A इक्वल टू EN VD I बाई A इक्वल टू EN I बाई A का नाम क्या है J क्या करंट डेंसिटी J क्या करंट डेंसिटी J बराबर EN VD J बराबर EN J बराबर EN VD लेकिन J बराबर I बटा A I बटा A। करंट डेंसिटी का हम लोगों ने परिभाषा बताया था कि करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया करंट फ्लोइंग एक क्षेत्रफल से होकर बहने वाली विद्युत धारा बशर्ते वहाँ लिखाया गया था कि यहाँ एरिया कहने का मतलब यह है कि उस सतह का क्षेत्रफल करंट जिस सतह के परपेंडिकुलर जा रहा है। यहाँ पर हम करंट डेंसिटी को थोड़ा विस्तार से समझाए थे कि अगर कोई वायर इस तरीका का है इसका एरिया कितना है A और इसमें करंट कितना जा रहा है I तब J बराबर होगा आपका I बाई A। लेकिन यही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा जो किनारा वाला अगर इस ढंग से बना हुआ है और इसका मान कितना है A तब इस एरिया का दो कंपोनेंट होगा और इस एरिया का एक हिस्सा इधर होगा A cos थीटा और इधर होगा A sin थीटा। तो हमें E वाला एरिया नहीं चाहिए E एरिया मान कितना हुआ A cos थीटा। तो करंट जो जा रहा है इस डायरेक्शन में इस एरिया के परपेंडिकुलर इस प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है इसलिए J बराबर I बटा A cos थीटा और यहाँ से समझाए थे कि I बराबर J A cos थीटा और J डॉट इसका मतलब क्या होता है J डॉट A। तो करंट स्केलर हो गया I वेक्टर हो गया और ये भी वेक्टर हो गया। तो करंट डेंसिटी वेक्टर है और इसका जो है मात्रक होगा एम्पियर बटा मीटर का और इसका डायरेक्शन होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ये बात बताए। तब यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़े कि J बराबर EN VD तब लिखे थे कि J बराबर EN VD का मान बताइए E गुना E बटा ME इंटू टाइम का औसत टाइम का औसत। तब आया था J बराबर E स्क्वायर N बटा ME इंटू टाइम का औसत गुना E। तब हम बताए कि इसका एक अलग नाम है क्या सिग्मा। तब फॉर्मूला बना J बराबर सिग्मा E J बराबर सिग्मा E जहाँ सिग्मा बराबर E स्क्वायर N बटा ME इंटू टाइम का औसत और इस सीमा को क्या बोला गया कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब विशिष्ट चालकता। कंडक्टिविटी मतलब विशिष्ट चालकता। करंट डेंसिटी मतलब धारा घनत्व। करंट डेंसिटी मतलब करंट डेंसिटी है धारा घनत्व ये कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी समझते हैं। कंडक्टिविटी का परिभाषा के तौर पर यही समझिए कि कंडक्टिविटी किसी पदार्थ का गुण है किसी पदार्थ का गुण है। कंडक्टिविटी किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा हम यह समझते हैं कि उस पदार्थ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह कितनी आसानी से कितनी सुगमता से हो पाएगा। किसी पदार्थ का कंडक्टिविटी का मान अगर ज़्यादा है तो आप समझिएगा कि उसमें करंट अच्छा ढंग से चलेगा वो एक गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और किसी पदार्थ का अगर कंडक्टिविटी का मान कम है इसका मतलब अच्छा कंडक्टर नहीं है बैड कंडक्टर कहा जाएगा। तो जिस पदार्थ का कंडक्टिविटी का मान ज़्यादा है आप समझिए कोई एक अच्छा कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो होना बहुत ही आसानी बात है मतलब इजीली वे में फ्लो होगा सुगमता से फ्लो होगा। और जो कंडक्टिविटी का मान कम है उसमें करंट का प्रभाव उतना अच्छा ढंग से नहीं हो पाएगा। कंडक्टिविटी किसी पदार्थ का क्या है गुण है। अब यह समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास कभी बदलने वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास कभी बदलने वाली बात नहीं है। इसका मतलब है कि कंडक्टिविटी दो चीज पर डिपेंड करेगा एक n पर और एक औसत समय पर। सही कि नहीं कंडक्टिविटी का मान कितने पर डिपेंड करेगा n पर और एक एवरेज टाइम n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम
एक आयतन में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। और यह जो होता है किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पर। पता है ना? किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पर। अलग अलग पदार्थ के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का मान अलग अलग होता है। चांदी के अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का मान अलग होगा। कॉपर के अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का मान अलग होगा। एल्युमिनियम के अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का मान अलग अलग होगा। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का मान अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, इसका मतलब कंडक्टिविटी का मान भी अलग अलग मटेरियल का अलग है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि चांदी अच्छा चालक है, कॉपर उससे थोड़ा सा बैड है, मैंने एल्युमिनियम उससे थोड़ा सा खराब है, आयरन उससे भी थोड़ा घटिया कंडक्टर है। बोलते हैं कि नहीं? क्योंकि सब मटेरियल ही क्या है? अलग अलग है। जब सब मटेरियल ही अलग अलग है तो सबके अंदर में पाए जाने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का मान भी अलग अलग आएगा। आयरन का मान अलग अलग होगा तो सिग्मा का मान भी अलग अलग। क्लियर हुआ? कंडक्टिविटी बोलते हैं इसे। ये जो एवरेज टाइम है ये किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। ये औसत समय किस पर डिपेंड करता है? ये औसत समय कौन वाला समय बताते हैं आपको? हम बताए थे कि जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं कंडक्टर के अंदर में, चालक पदार्थ के अंदर में, तो आपस में कोलिजन होता है, चलने के दौरान टकराते हैं। तो मान लिया जाए कि दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराए, फिर थोड़ा देर के लिए फिर आपस में टकराए, तो जब जितना देर बीच में फ्री चले वही समय कौन है? टाइम, एवरेज टाइम। दो मतलब इलेक्ट्रॉनों के दो लगातार टक्कर के बीच का समय। अब जल्दी जल्दी टकराएंगे तो चलने में रुकावट भी ज़्यादा पैदा होगा, है कि नहीं? अब जल्दी जल्दी टकराएंगे चलने के दौरान तो रुकावट ज़्यादा पैदा होगा। होता क्या कि जब तापमान बढ़ाया जाता है, जब तापमान बढ़ाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से चलना चाहते हैं, लेकिन अंदर में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण टकराव भी बहुत ज़्यादा होता है। अब टकराएगा बहुत जल्दी जल्दी तो बीच में समय क्या मिलेगा? कम ना, समय क्या मिलेगा? इसीलिए तो समझना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाइम का मान घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम का मान कौन वाला टाइम? दो लगातार टक्कर के बीच इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो टक्कर हो रहा है, दो लगातार टक्कर के बीच का समय क्या होगा? घटेगा। जब ये घटेगा समय का मान तो कंडक्टिविटी का मान भी घटेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर तो एवरेज टाइम का मान क्या होगा? घटेगा। और जब टाइम का मान घटेगा तो सिग्मा का मान भी घटेगा। इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होना किसी कंडक्टर के लिए अच्छा बात नहीं। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसमें करंट उतना अच्छा ढंग से नहीं जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एवरेज टाइम का मान कम होगा, एवरेज टाइम का मान कम होगा, कंडक्टिविटी का मान भी कम होगा, कंडक्टिविटी का मान कम होगा तो अच्छा कंडक्टर हो नहीं। क्लियर कि नहीं? एक बात और कि सिग्मा इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्या चीज? शेप एंड साइज। शेप एंड साइज कहीं देख रहे हैं सिग्मा वाला फार्मूला में कहीं लंबाई के बारे में जिक्र हुआ हो, कहीं क्षेत्रफल के बारे में जिक्र हुआ हो? तार की लंबाई से, तार की मोटाई से सिग्मा को कोई लेना देना नहीं। दुनिया का कोई चांदी लेके आओ, कैसनो तार लाओ, चांदी का मोटा पतला नाटा छोटा कोई मतलब, सब कंडक्टिविटी का मान बराबर होगा, बशर्ते तापमान सेम, तापमान सेम होना चाहिए। अगर तापमान अलग अलग है तो हो सकता है कि सभी चांदी का मैंने कंडक्टिविटी एक जैसा नहीं हो, कंडक्टिविटी का मान चेंज हो जाए, क्योंकि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा उसका कंडक्टिविटी का मान कम रहेगा। कम ना ज़्यादा? हाँ, ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से खूब आते हैं, लिखने के लोग ज़्यादा बात नहीं, लिखने के लिए नहीं आएगा कि मैंने कंडक्टिविटी क्या है। कोई बात बताया शुरू में कि कंडक्टिविटी किसी पदार्थ का गुण है जिसके द्वारा हम यह समझ पाते हैं कि उस पदार्थ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह कितनी आसानी से, कितनी सुगमता से मैंने प्रवाहित हो पाएगा। तो ये बात यहाँ समझिएगा कि सिग्मा का मान शेप और साइज पर डिपेंड, हाँ, ये तार का प्रॉपर्टी है, गुण है, आकार पर मतलब कि निर्भर नहीं करता। कुछ आदमी की प्रवृत्ति होती है, वो नाटा आदमी रहे, चाहे मोटा आदमी रहे, चाहे पतला रहे, चाहे जो रहे, आदमी का जो गुण तो सब में होगा। असमय है कि नहीं? तो वही बात है, कंडक्टिविटी हर एक मटेरियल का अपना एक गुण है। मैंने जितना भी दुनिया का चांदी है सब कंडक्टिविटी का मान सेम, लोहा का कंडक्टिविटी का मान सेम, एल्युमिनियम का अपना सेम। असमय है कि नहीं? हाँ, ये बात अलग है कि चांदी का ज़्यादा, चांदी का ज़्यादा कंडक्टिविटी, क्योंकि जो है इस पर डिपेंड करता है, एन पर, आयन डिपेंड करता है, तो चांदी का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, लेकिन जितना कॉपर है सबका सेम होगा, बशर्ते टेम्परेचर सेम होना चाहिए। वन क्लियर? ये बात हुआ कंडक्टिविटी का। क्या तो बताते ना बात क्लियर? अब हम बता रहे हैं कि कंडक्टिविटी का उल्टा हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी।
क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी, रो। क्या पढ़ते हैं इसे? रो। इसे क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। इसे क्या पढ़ते हैं? रो। तुम्हारा बात है? ये क्या लिखा हुआ है? सिग्मा। कंडक्टिविटी, ये क्या लिखा हुआ है? रो। रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 बटा कंडक्टिविटी के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी का उल्टा क्या कहलाता है? रेसिस्टिविटी। तो बताओ, जब इसका फार्मूला लिखेंगे, इसकी फार्मूला होगा क्या? रो बराबर 1/, सिग्मा को पलट के देखो, सिग्मा को, तो बोलो कितना आएगा? ME बटा ESY n टाइम का औसत। होगा कि नहीं होगा? ME बटा ESY n टाइम का औसत। किधर है कि नहीं? ME बटा ESY n टाइम का औसत। फिर वही बात, E और M का मान कभी चेंज होने वाला नहीं है। M का मान किस पर डिपेंड करता है? किस पर? मटेरियल चेंज, रेसिस्टिविटी भी चेंज। सही कि नहीं? मटेरियल चेंज, रेसिस्टिविटी मतलब कि अलग अलग मटेरियल की रेसिस्टिविटी का मान भी। अब बात समझिएगा, जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा उसका रेसिस्टिविटी का मान उल्टा होता है। एक गुण एक दूसरे का क्या है? उल्टा है ना। किसी भी आदमी में दोनों गुण है, अच्छाई भी बुराई भी। अच्छाई वाला गुण ज्यादा है, बुराई वाला ढक जाएगा। बुराई वाला गुण ज्यादा, अच्छाई वाला ढक जाएगा। असमय है कि नहीं? हर एक मटेरियल में दोनों गुण होते हैं, कंडक्टिविटी भी और रेसिस्टिविटी भी। कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब विशिष्ट चालकता, कंडक्टिविटी मतलब रेसिस्टिविटी मतलब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो जिसमें सिग्मा का मान ज्यादा उसमें ऑटोमेटिक रो का मान कम होगा। जब करंट ले जाने वाला गुण ज्यादा है तो करंट रोकने वाला गुण कम होगा। ये रो क्या है? करंट को रोकने वाला। हम लोग बोलते हैं कि रेसिस्टिविटी किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा हम यह समझते हैं कि उस पदार्थ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह कितनी कठिनाई से होगा, कितनी सुगमता से होगा। ये कौन बताएगा? कंडक्टिविटी। कितनी दिक्कत से होगा, कठिनाई से होगा वो? रेसिस्टिविटी अगर किसी मटेरियल का ज्यादा है तो करंट अच्छा जाए कि बुरा जाए? बुरा जाए। अच्छा नहीं जाए। ये वाला गुण ज्यादा होना चाहिए और ये वाला गुण कम। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वाला गुण नहीं हो, चाहे वाला गुण नहीं हो, एकदम कम ज्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि खाली यही वाला गुण हो, आपसे खाली यही वाला गुण हो किसी वायर में। ऐसा हो पाना संभव नहीं। हर एक वायर में दोनों गुण होते हैं, करंट ले जाने वाला भी और करंट को रोकने वाला भी। तो ये जो रोकने वाला गुण से बोलते हैं रेसिस्टिविटी। ये भी डिपेंड करके किस पर? मटेरियल। जिसके अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का मान ज्यादा होगा उसका रो का मान। जिसके अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का मान ज्यादा होगा उसका सिग्मा का मान ज्यादा होगा। नहीं, ये ज्यादा होगा तो ये वाला, ये ज्यादा होगा तो ये वाला ज्यादा होगा। ये वो खाली याद रखो, सिग्मा वाला रो वाला अपने याद रहे। इसमें ज्यादा बोले, इसमें क्या बोले? कम बोलेंगे। अब आ जाए टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाने से टाइम का मान टाइम का मान घटेगा तो रो का मान बढ़ेगा। नहीं, टाइम घट गया मैं टकराव क्या होगा? जल्दी ना। टकराने के बीच का समय घट रहा है, क्या टकराव क्या हो रहा है? जल्दी। अब जल्दी टकराव होने का मतलब है कि रुकावट ज्यादा पैदा हो रहा है। और रुकावट पैदा होने वाले गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। और ये भी शेप और साइज पर डिपेंड। जब सिग्मा शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता तो रो भी शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। सवाल है कि 1 मीटर लंबा तार का रेसिस्टिविटी 1 रो है तो 2 मीटर लंबा तार का 1 ही रो इधर है ना। 1 मीटर लंबा तार का रेसिस्टिविटी अगर 1 रो है तो 2 मीटर लंबा तार का भी 1 रो ही होगा। 1 मीटर लंबा तार का कंडक्टिविटी 1 सिग्मा है, 2 मीटर लंबा तार का भी 1 सिग्मा। गुण है, क्या है? गुण है। ऐसा नहीं कि 5 फीट लंबा आदमी का 2 हाथ है तो 10 फीट लंबा आदमी का 4 हाथ होगा, ऐसे हो जाते। तो आदमी का गुण है कि 2 ही हाथ होगा, समझ है कि नहीं? ये प्रॉपर्टी है उसका। उसी तरह से कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी क्या है? प्रॉपर्टी। बुझा रहा है कि नहीं? यह मटेरियल के शेप और साइज पर डिपेंड बताएंगे कि दुनिया का कोई चांदी ले आइए, सबका कंडक्टिविटी का मान, रेसिस्टिविटी का मान, कंडक्टिविटी का मान ज्यादा, रेसिस्टिविटी का मान क्यों? क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं कंडक्टर का। किसका पढ़ाई कर रहे हैं? कंडक्टर किसे कहते हैं? जिसका कंडक्टिविटी का मान, रेसिस्टिविटी का मान, तो कंडक्टर। और जिसका ये वाला मान ज्यादा, ये वाला मान क्या कहलाएगा? वो इंसुलेटर। विद्युत रोधी पदार्थ।
विद्युत कुचालक पदार्थ, सुना है ने? कुचालक जिसे करंट का प्रवाह समझ जाना, उससे कौन वाला गुण ज्यादा है? रेसिस्टिव। अगला गुण आज इसमें दोनों गुण में बीच में हो मीडियम में सेमी कंडक्टर। सेमी ये पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में सेमी कंडक्टर। अभी हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में, और इंसुलेटर के बारे में एक बार पढ़ाई हो चुका है जब हम लोग पढ़े थे कंडेंसर। क्या पढ़ाया हुआ था? कैपेसिटर के बारे में, उसमें हम लोग बात किए थे। डाइलेक्ट्रिक पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? डाइलेक्ट्रिक। जो पढ़ा होगा ऑनलाइन में बात समझता होगा। डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ाया हुआ था कंडेंसर पढ़ने के समय। फिर जब रिपीट कराएंगे ना इधर से, तो 4 दिन सबका जब कलेक्शन हो जाएगा तब एक तरह से रिपीट कराना शुरू करेंगे। जो छूटा गया सबका, जो ऑनलाइन नहीं क्लास किया, सबको रिपीट करा देंगे पीछे से। करंट भी पढ़ाएंगे एक तरफ से वही पढ़ाएंगे। ये यहाँ पे थोड़ा समझने वाला बात है आजकल में, बस आजकल के बाद समझने वाला बात नहीं रह जाएगा, सीखने वाला बात रह जाएगा करंट में। यहाँ तक समझने वाली बात आज की क्लास तक। कल परसों तो हम लोग धीरे धीरे सीखने वाला पढ़ाई पड़ेगा, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सीखना है करंट को सॉल्व करने के लिए। जो मेन अंदर का पार्ट है इसे पढ़ाई हो रहा है। तो पढ़ाई पढ़ लिया हम लोग कंडक्टिविटी और क्या पढ़ लिया? रेसिस्टिव। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, फिर से देखिएगा। तो कंडक्टिविटी हो गया और रेसिस्टिविटी हो गया, ऐसा तो बात पहले हो चुका था। ये कितना लेक्चर चल रहा है हम लोग का? 5वां। इसके पीछे 4 लेक्चर हो चुका है। जो नया बच्चा है, चारों लेक्चर जाके पीछे से देख लो, आधा घंटा का लेक्चर रहता है, तो 4 लेक्चर पीछे जाके देख लो। 5वां धीरे धीरे शुरू के मेंटेन करें, कम से कम करंट का मेंटेनेंस करो। करंट जब से पढ़ा हो रहा है इधर 4-5 दिन से, ये कम से कम पढ़ लो। पीछे का छोड़ दो इलेक्ट्रिसिटी सब, वो हम धीरे धीरे पीछे से फिर से रिवाइज करा लेंगे। इधर ना जरूर मेंटेन करो हमारे साथ साथ, चलो करंट में कम से कम। करंट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो पढ़ने समझने में बहुत मजा आए। दसवां पढ़वे क्या है ना करें, तो आपको तो ये पता होगा नहीं से। हाँ ध्यान सुनिएगा। तो रो बराबर देखिएगा भैया, चल यहाँ से करते हैं। जे बराबर क्या लिखे थे हम लोग? सिग्मा आई लिखे थे ना। जे बराबर सिग्मा आई। जे बराबर सिग्मा आई, तो सिग्मा बराबर 1/रो। सिग्मा बराबर जे बराबर बोलो आई बाई जे बराबर सिग्मा आई। जे बराबर पता है कि नहीं? जे बराबर जे बराबर आई बाई सिग्मा बराबर 1/। सिग्मा का 2 मान हम लोग पढ़ते हैं भैया। इससे सिग्मा का नाम अंदर वाला जानकारी मिलता है कि सिग्मा क्या है। आई जनरल फॉर्मूला हुआ सिग्मा बराबर 1/रो। और ई बराबर बोलो पढ़ा हुआ पीछे, ई बराबर V/L। ई बराबर V/L। अब बोलो V बराबर कितना? रो L/AI। तो देख लो कहीं गड़बड़ तो नहीं इसमें। V बराबर कहीं गड़बड़ तो नहीं लिखे हम? रो को यहाँ भेजिए, L को यहाँ भेज दिए, सही ना? तो रो L बटा, अब अगरवाल कौन रहेगा? सही है कि गलत? अब मेरा बात ध्यान सुने सब, ध्यान सुनो। फर्स्ट ईयर में हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं हीट। कौन चैप्टर? हीट। हाँ, तो हीट में यह पढ़ना होता है एक्सपेंशन। क्या पढ़ना होता है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब प्रसार, फैलाव। कि जब किसी वस्तु को हम लोग गर्म करते हैं तो वस्तु क्या होता है? फैलता है, लंबा हो जाता है। वस्तु जितना लंबा है एक्चुअल में उससे थोड़ा सा और लंबा हो जाता है। ये हम लोग पढ़ते हैं किस चैप्टर में? हीट, उष्मा में। कि जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो वस्तु क्या हो जाता है? थोड़ा और लंबा हो जाता है, फैलता है, लंबाई उसकी बढ़ जाती है। लेकिन ये बात आप समझिएगा, एक बात तो ये ठीक है कि जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं, किसी तार के बारे में, भी वस्तु के बारे में क्या बात करें, हम तो वायर के बारे में बात करेंगे। कि जब किसी वायर को गर्म किया जाएगा तो वायर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा लंबाई उसका बढ़ जाएगा। लेकिन ये बात अभी आप समझ भी रहे थे कि तापमान बढ़ने से लंबाई बढ़ने वाला बात तो हीट के हिसाब से सही है। क्या ये बात तो सही है ना कि टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टिविटी भी बढ़ जाए? टेम्परेचर बढ़ेगा, टकराने का समय घटेगा, तो सिग्मा का मान घटेगा, तो रो का मान सिग्मा रो उल्टा है, सिग्मा रो उल्टा। कंडक्टिविटी का मान घटेगा, रेसिस्टिविटी का मान माने टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टिविटी का मान भी बढ़ेगा। जा रहा है ना? बढ़ेगा घटेगा में कोई गड़बड़ होना नहीं चाहिए। टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट रोकने वाला गुण भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट रोकने वाला गुण बढ़ेगा, तो करंट ले जाने वाला गुण बढ़ेगा। बस तो बात समझिए, टेम्परेचर बढ़ाए तो लंबाई तो चेंज होबे करेगा,
इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तार में क्या होगा? भौतिक परिवर्तन आएगा, कुछ फिजिकल चेंजिंग आएगी। लंबाई था कुछ, लंबाई कुछ और हो जाएगा। चलो लंबाई चेंज होगा, ये बात हम समझते हैं किस मैंने चैप्टर के माध्यम से, हीट के माध्यम से। अभी हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी हाँ बढ़ जाएगा, चेंज हुआ ना, बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ने से। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब मेरा बात ध्यान सुनिए, टेम्परेचर बढ़ने से दोनों चेंज हुआ, लंबाई में भी परिवर्तन होंगे और रेसिस्टिविटी। लेकिन ध्यान से सुनिए, लंबाई में जिस हिसाब से परिवर्तन होगा उससे ज्यादा भयानक परिवर्तन किसमें होगा? रेसिस्टिविटी। मान लिया जाए कि थोड़ा बहुत आप तापमान चेंज किए, थोड़ा बहुत, बस में कि नहीं, थोड़ा बहुत तापमान चेंज किए तो लंबाई में परिवर्तन वाला बात ज्यादा दिखे उठेगा, लेकिन ये वाला बात दिख जाएगा। कौन? रेसिस्टिविटी। हाँ, हल्को सा टेम्परेचर इन्हें चेंज होगा, थोड़ा बहुत इसमें ज्यादा बदलाव आएगा। किसमें? लेकिन लंबाई में उतना ज्यादा बदलाव। तो हम जब करंट पढ़ते हैं तो यह बात मान के पढ़ते हैं कि करंट जब हम किसी वायर को गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, तो इतना ज्यादा नहीं बढ़ाया जा रहा कि लंबाई में परिवर्तन आ जाए। आएगा वो तो भाई नियम से चलो, तो 1 डिग्री बढ़ाया गया तो कुछ न कुछ परिवर्तन हो ही गया अगर लंबाई में, लेकिन उतना को इग्नोर करो। क्या करो? उसको इग्नोर। अब मान लिया सुबह 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, आज दोपहर होता मान लिया 44 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या जो पोलवा सब लंबा हो गया होगा? अरे बहुत कम वृद्धि हुआ होगा, लेकिन इसके रेसिस्टेंस में ज्यादा बदलाव आया होगा। मैंने उस वृद्धि के हिसाब से, लंबाई में वृद्धि के हिसाब से रेसिस्टेंस में जो बदलाव आया होगा, इसके रेसिस्टिविटी में, रेसिस्टेंस में किसमें? रेसिस्टिविटी में वो क्या होगा? ज्यादा बदलाव आया होगा। तो हम लोग यह समझ लेते हैं कि जब किसी वायर को गर्म कर रहे हैं तो इतना ज्यादा गर्म नहीं कर रहे हैं उसके लंबाई में वृद्धि हो जाए। लंबाई में परिवर्तन को हम लोग क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। वास्तव में बात सच है कि थोड़ा बहुत भी गर्म करने से लंबाई चेंज होता है, लेकिन टेम्परेचर हम इतना ही बढ़ाएंगे कि लंबाई में चेंज होने वाली बात को हम लोग डिसाइड करेंगे, और खाली दिमाग किस पर लगाएंगे? रेसिस्टिविटी चेंज होने वाली बात पर। समझ है कि नहीं? तो हम ये बात अब समझ लें कि अगर तापमान बढ़ाया गया फिर भी लंबाई और एरिया पर कोई असर, ये बात मान के चलेंगे हम लोग। क्लियर कि नहीं? हम लोग मान लिए टेम्परेचर खूब नहीं बढ़ाना है एकदम 500 डिग्री सेंटीग्रेड 200 डिग्री सेंटीग्रेड, उतना तो तारे पिघल जाए। समझ है कि नहीं? इतना ही बढ़ाना है भैया कि तार का शेप और साइज बिगड़ना शुरू न हो जाए, इतना टेम्परेचर बढ़ाने की बात करी जाती है। खूब ज़्यादा नहीं बढ़ा देना हीट नहीं है। हीट में तो एकदम बहुत ज़्यादा हाई बढ़ाने का लंबा लंबा सवाल रहेगा, मैंने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने का चर्चा लिखा हुआ रहेगा, करंट में उतना ज़्यादा कि तारे पिघल जाए। समझ है कि नहीं? तो इतना टेम्परेचर की वृद्धि पर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग लंबाई और एरिया की वृद्धि को हम लोग क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। समझते हैं कि लंबाई एरिया कुछ चेंज होने वाला नहीं है। चलो हम लोग मान लेते हैं कि लंबाई एरिया कांस्टेंट है। लंबाई और एरिया टेम्परेचर चेंज हो जाने के बाद भी लंबाई एरिया क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन ये कांस्टेंट नहीं, ये कांस्टेंट तब होगा जब टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। बुझा रहा है ना? ये भी कांस्टेंट होगा जब टेम्परेचर, इसका मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है कि नहीं? कब? अधिक टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो पूरा का पूरा कहानी क्या हो जाएगा? जिसे हमने क्या नाम दिया है? रेसिस्टेंस। क्या हो गया? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बोला गया। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो, रो एल बाई ए। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? रो एल बाई ए। याद है सबको? रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बोलिए, रो एल बाई ए। मेन फॉर्मूला है रेसिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए। एल क्या है? लंबाई। ए क्या है? एरिया। और रो है रेसिस्टिविटी। अब देखो रेसिस्टेंस रो पर भी डिपेंड करता है, एल पर और ए पर। ध्यान सुनना, तो रो तो डिपेंड करता था मटेरियल पर भी, और किस पर? नहीं, रो बोलो चाहे सिग्मा बोलो, ये दोनों डिपेंड करता है मटेरियल पर। और हम बताए थे कि अलग अलग मटेरियल के अलग अलग रेसिस्टिविटी होते हैं। चांदी का अलग रेसिस्टिविटी होगा, कॉपर का अलग रेसिस्टिविटी होगा, एल्युमिनियम का अलग रेसिस्टिविटी होगा। इसका मतलब है कि कॉपर का अलग रेसिस्टेंस होगा, एल्युमिनियम का अलग रेसिस्टेंस होगा, चांदी का अलग रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि रो का मान सबका। इसका मतलब ऐसा वायर चांदी का ले लो,
ऐसा ही बाहर एल्युमिनियम का ले लो, ऐसा ही बाहर कॉपर का ले लो, क्या सबका प्रतिरोध सेम होगा? क्योंकि मटेरियल सब क्या है? मटेरियल चेंज मैंने कौन चेंज हो गया? एन चेंज तो कौन चेंज? रो चेंज। अरे एन चेंज तो कौन चेंज? और रो चेंज तो आर चेंज। बुझा रहा है कि नहीं? रो किसका फंक्शन है? मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के रेसिस्टिविटी का मान तो अलग अलग मटेरियल के रेजिस्टेंस का मान भी अलग अलग होगा। आप समान साइज का तार लीजिएगा, वो लोहा है, वो चांदी, वो एल्युमिनियम, वो कॉपर, लेकिन सबका रेजिस्टेंस का मान समान नहीं होगा क्योंकि सबका रेसिस्टिविटी का मान अलग है। दूसरा बात, अगर आपने चांदी का ही ढेर सारा टुकड़ा ले लिया, चांदी का हाँ अलग अलग तार ले लिया, चाहे कॉपर का अलग अलग तार ले लिया, कोई लंबा कोई नाटा कोई छोटा, तो सबका क्या सेम होगा? लेकिन लंबाई और एरिया सबका सेम तो भी रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा। आप इतना बड़ा लिए चांदी का, इतना बड़ा ले लिए चांदी का, दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा? नहीं, क्योंकि दोनों का लंबाई सेम, एरिया सेम नहीं है। मटेरियल भी सेम होना चाहिए, लंबाई भी, एरिया भी, टेम्परेचर भी, तभी दोनों तार का रेजिस्टेंस। आप दो को तार ले लिए, मान लिया जाए कि चांदी का, अब इतना ही बड़ा तार और वो चांदी का, सेम टू सेम, डिट्टो सेम, और दोनों का टेम्परेचर क्या हो? अलग है, तो भी रेजिस्टेंस सेम, क्योंकि जहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ और वो चेंज तो फिर रेजिस्टेंस चेंज। लेकिन ये बात समझ में आता है कि रेजिस्टेंस का मान शेप और साइज पर डिपेंड करता है ना? रेजिस्टेंस का मान शेप और साइज पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, शेप और, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी गुण है, रेसिस्टेंस गुण नहीं है। ऐसा नहीं कि दुनिया में जो चांदी समूचे का प्रतिरोध सेम होगा, नहीं, वो डिपेंड करेगा कि मैंने लंबाई कितना है, मोटाई कितना है, तापमान कितना है। अगर इस सब में कोई चेंजिंग है तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा? चेंज। किधर हुआ कि नहीं? ये क्या रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, और आपको यहाँ से पता चलता होगा V बराबर R। इसमें R क्या है? R क्या है? R क्या है? कब? R कांस्टेंट कब होगा? जब टेम्परेचर, इसलिए ओम सलाह लिखने में यह जरूर लिखा जाता है नियत तापमान पर, नियत तापमान पर लिखाया जाता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी समानुपाती आई। जब R कांस्टेंट है तो भी समानुपाती क्या हुआ? ये ओम सलाह है। क्या है? ओम सलाह। भी समानुपाती आई हुआ कि नहीं? जब इस कांस्टेंट है भैया तो भी समानुपाती होली ना, भी समानुपाती तो लिखा y बराबर 2x, इसका मतलब y समानुपाती x, तो कांस्टेंट है ना जी, y समानुपाती x हुआ, x का मान बढ़ेगा तो y का मान भी बढ़ेगा। यही बात हम लोग ओम सलाह में फिर आगे पढ़ेंगे। भी समानुपाती आई कब? जब r का मान क्या होगा? कांस्टेंट। और r कांस्टेंट कब होगा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, क्योंकि बिना टेम्परेचर कांस्टेंट होले रो कांस्टेंट नहीं होगा। देख लीजिए, सही करें? रो का मान, सिग्मा का मान डिपेंड करता है टाइम पर और किस पर? n पर। तो टाइम और n, टाइम फंक्शन है, टेम्परेचर का n फंक्शन है, मतलब रो और सिग्मा का मान डिपेंड करता है मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। और सिग्मा का मान क्या? और सिग्मा पर डिपेंड करता है कौन? R। तो टेम्परेचर जहाँ चेंज, सिग्मा चेंज, ये रो चेंज तो R। R क्या? प्रतिरोध। R क्या है? प्रतिरोध तार में जिस गुण से आया है उसे प्रतिरोधकता का। प्रतिरोध किस गुण से आया? तार के अंदर में प्रतिरोध बोलते हैं रेसिस्टेंस। ये तार के किस गुण से आया? प्रतिरोधकता से, रेसिस्टिविटी वाले गुण से क्या आता है? रेसिस्टेंस। किसी तार के अंदर में रेसिस्टेंस किस गुण से पैदा होता है? रेसिस्टिविटी वाले गुण से। तार के अंदर में जो रेसिस्टिविटी वाला गुण है उसी गुण से पैदा हो रहा है रेसिस्टेंस। और कंडक्टिविटी वाले गुण से क्या पैदा होता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बोले कंडक्टेंस क्या है? बोले कंडक्टेंस बराबर 1 बाई रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस बराबर 1 बाई रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस का उल्टा रेसिस्टेंस का उल्टा रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। बोलो यार, रेसिस्टिविटी का उल्टा रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस का उल्टा रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी।
रेसिस्टिविटी वह गुण है जिससे क्या पैदा होता है? कंडक्टिविटी वह गुण से क्या पैदा होता है? कंडक्टेंस। किधर हुआ कि नहीं? ये दोनों तार का क्या है? गुण। ये दोनों तार का गुण नहीं है। यह तार के शेप और साइज पर डिपेंड करता है। ये दोनों तार के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। किधर हुआ कि नहीं? अब बोलो तुम लोग रेसिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? नहीं पता है? रेसिस्टेंस का मात्रक होता है कि नहीं भैया? रेसिस्टेंस का मात्रक तो बोलो कंडक्टेंस का मात्रक। अभी ना चलिए, कंडक्टेंस बराबर 1 बाई रेसिस्टेंस। तो उल्टा बोले ना। अच्छा यहाँ से देखो, रेसिस्टेंस का मात्रक कितना? ओम। एरिया का, लंबाई का, मीटर मीटर। तो रेसिस्टिविटी का मात्रक बोलो ओम मीटर। बोले कि नहीं? रेसिस्टिविटी का मात्रक कितना होगा? ओम मीटर। ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। पलट क्या है? कंडक्टिविटी का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स पलट क्या होती है ना? टर्म की रेसिस्टिविटी बराबर होता है 1 बाई कंडक्टिविटी। यस, और कंडक्टिविटी बराबर 1 बाई रेसिस्टिविटी। उल्टा उल्टा है कि नहीं? इसका मतलब है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर। इधर 1 यहाँ तक, कई पेज तक? 13 तक। अगला क्या है? तो किधर करते हैं ये? कल करेंगे क्लियर। ओम कल यहाँ तक एकदम पूरा क्लियर कर लेना। यही मेन पढ़ाई है, बेसिक मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद धीरे धीरे सीखेंगे। रट्टा मारने वाली बात जो समझना बुझना इतना खूब याद करो, समझो, 2 बार 3 बार लिखो अपना। करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस। ठीक।